हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और कई बार पृथ्वी के निकट आ जाते हैं, और कई ऐसे चट्टान जो आकार में छोटे होते हैं वो वायुमंडल के क्षेत्र में प्रवेश करते ही जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड को करते हैं शुरू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। मैं हरीश और आप देख रहे हैं जियोग्राफी डिस्कवरी एंड माय स्ट्रीम। दोस्तों, साइंटिस्टों का कहना है कि 13 अप्रैल 2029 को ऐसा ही एक एस्ट्रॉइड एपोफिस जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, जो कि 370 मीटर व्यास वाला एस्ट्रॉइड है, जिसका वजन लगभग 26.99 बिलियन किलोग्राम है और जिसकी लंबाई 1300 फुट है। अगर यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराती है तो यह 50 अरब टन TNT के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जो आधे धरती को ध्वस्त करने के लिए क्षमता रखती है। अगर इस एस्ट्रॉइड की तुलना हम हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से करते हैं तो दोस्तों, आपको बता दें कि वो परमाणु बम जो कि मात्र 15 किलोटन TNT की ऊर्जा उत्पन्न की थी। दोस्तों, इससे पहले यह एस्ट्रॉइड 1981 में मून के उस पार से गुजरा था और तब कोई खतरे जैसी बात नहीं थी। उसके बाद 2011 में यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच से गुजरा, तब धरती बाल बाल बची थी। अमेरिका के खगोल वैज्ञानिकों ने पिछले ही साल कहा था कि 13 अप्रैल 2029 को यह एस्ट्रॉइड हमारे धरती से होकर गुजरेगी, और अगर यह थोड़ी सी भी अपने रास्ते से चूक हो जाती है तो यह सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ेगी। उनके अनुसार यह एस्ट्रॉइड 37,014.91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा सकती है, और यदि ऐसा होता है तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी और धरती का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर 2029 को एपोफिस हमारे धरती से होते हुए गुजर जाती है तो वह दोबारा 2036 में हमारे धरती के निकट आएगी और दोबारा पृथ्वी के लिए खतरा मंडरा सकता है। और यदि यह टक्कर होती है तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बमों से 10 लाख गुना अधिक होगी। हाल ही में नासा के प्रमुख जिम ब्रैडस्टाइन ने चेतावनी दी है कि अगर वह एस्ट्रॉइड टकराती भी है तो यह किसी साइंस फिक्शन मूवी में दिखाए गए सीन से बदतर होगी, और उन्होंने कहा ऐसा असल जिंदगी में भी हो सकता है। पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़ी करीब 90% एस्ट्रॉइड को ट्रैक करने का प्लान है, मगर देखा जाए तो सामान्य रूप में इनके द्रव्यमान पृथ्वी के वातावरण में कम हो जाता है। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि इस धरती का संपूर्ण विनाश अगर कभी होती भी है तो वह सूर्य, उल्कापिंड या महाज्वालामुखी ही कर सकता है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपर वोल्केनो यानी कि महाज्वालामुखी से संपूर्ण पृथ्वी का विनाश तो संभव नहीं है, लेकिन उनके अनुसार चाहे जितना भी बड़ा ज्वालामुखी क्यों न हो, वह 70% पृथ्वी को विनाश कर सकती है। दोस्तों, अब जो बात कहूंगा उसे सुनकर आप थोड़ी राहत का सांस लेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां तक सवाल एस्ट्रॉइड का है, अभी तक खगोल शास्त्रियों को पृथ्वी के घूर्णन कक्षा में ऐसा कोई एस्ट्रॉइड नहीं दिखा है जो कि हमारी पृथ्वी का महाविनाश कर सके। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि कब इन ब्रह्मांडीय खतरों से हमारे धरती का सामना हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कोई घटना भविष्य में हमारे इस पृथ्वी के साथ होगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।